अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स। आज के लेसन में हम पढ़ रहे हैं एक्टिव सेंटेंसेस एंड पैसिव सेंटेंसेस। एक्टिव सेंटेंसेस फॉर एग्जांपल आप एक जुमला देख रहे हैं, बॉब मेल्ड द पैकेज। द पैकेज वाज मेल्ड बाय बॉब। अब इन दो जुमलों का जो तरीका है यानी जो तर्स है वो मुख्तलिफ हैं, लेकिन इन जुमलों की मानी इज़ द सेम यानी बिल्कुल एक जैसी है। यानी सिर्फ एक फ़र्क क्या है, जुमले के जो अल्फाज हैं उनका जो तरतीब है या उसके जो फॉर एग्ज़ाम्पल जो सब्जेक्ट हैं उसको ऑब्जेक्ट की जगह पर लिखा गया है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लिखा गया है। बाई का इजाफा किया गया है। मेल्ट यानी फर्स्ट टेंस का जुमला है, जो वर्ब की हालत है यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म इसमें इस्तेमाल हुई है। तो मेन मकसद क्या है इन जुमलों का, बॉब मेल्ड द पैकेज, द पैकेज वॉज मेल्ड बाय बॉब, यानी द सेम इसकी जो मानी है, इसका जो मफहूम है बिल्कुल वही है, एक ही मफहूम है, लेकिन इसका जो तर्स है वो मुख्तलिफ है। तो आइए आज हम पढ़ते हैं एक्टिव सेंटेंसेस एंड पैसिव सेंटेंसेस के बारे में, यानी एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। वॉइस की मानी क्या है? वॉइस की मानी है आवाज़, लेकिन यहाँ पर वॉइस का जो मतलब है यानी हम वर्ब की हियत, फॉर एग्ज़ाम्पल वर्ब की जो हालत होती है उसको चेंज करके हम एक जुमले को यानी एक एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव वॉइस सेंटेंस में तब्दील कर सकते हैं। तो वॉइस का मतलब यानी वर्ब की वो हालत जो जुमले की तर्ज बयान को चेंज करके उसे एक नया जुमला बनाए लेकिन मफहूम वही हो, तो इसे पैसिव वॉइस कहा जाता है। यानी किसी सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करके। आज के लेसन में हम पढ़ रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के जुमलों को हम कैसे चेंज करेंगे, लेकिन सबसे पहले यानी उससे पहले एक बात आप याद रखने की कोशिश करें। ये जो लफ्ज़ आप देख रहे हैं बी, यानी किसी पैसिव वॉइस सेंटेंस में बी का जो किरदार होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। बी को हम मुख्तलिफ फॉर्म्स में लिख सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इज़, एम, इज़ और वाज, वर, हैज़ बीन, हैव बीन, टू बी। और उसके साथ जो मेन वर्ब होता है वो पास्ट पार्टिसिपल का हम लिखते हैं और साथ ही बाई का इजाफा करते हैं। मसलन एक जुमला है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक जुमला है, द टीचर करेक्ट्स आवर होमवर्क। अब सबसे पहले आपको किस चीज़ पर समझना ज़रूरी है? जुमले का जो टेंस है उस पर समझना बहुत ज़रूरी है। द टीचर करेक्ट्स आवर होमवर्क, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का या सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक जुमला है। अब टीचर जो है इस जुमले में ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को जब हम पैसिव वॉइस में लिखते हैं तो आखिर में यानी उसको चेंज करके होमवर्क क्या है इस जुमले में, ये ऑब्जेक्ट है, आवर होमवर्क। आवर होमवर्क इज़, अब बी की हालत हमने कौन सी लिखी? इज़ करेक्टेड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब या फर्स्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब, और साथ ही बाई का इजाफा किया जाता है। आवर होमवर्क इज़ करेक्टेड बाय द टीचर। तो अब सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जुमलों को हम कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं? देखिए यहाँ पर बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हम लिखेंगे। वो सब्जेक्ट यानी जो ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है, ऑब्जेक्ट को देकर अगर ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके लिए हम और लिखेंगे, अगर सिंगुलर है तो वाज इज लिखेंगे, वाज लिखेंगे, वर लिखेंगे, वाज लिखेंगे। अगर फॉर एग्जांपल द न्यूज़ सरप्राइजेस मी, द न्यूज़, आई वॉज सरप्राइज्ड, आई एम सरप्राइज्ड, आई एम यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? एम, आई एम सरप्राइज्ड बाय द न्यूज़।
I am surprised by the news. I am surprised by the news. The news surprises me. यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है और साथ ही पॉजिटिव जुमला भी है। मी यानी ये जो मी का जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है आई की जगह पर, ये ऑब्जेक्टिव केस है। अब ऑब्जेक्टिव केस को हम चेंज करके सब्जेक्टिव केस में लाते हैं तो उसके लिए हम आई लिखते हैं। आई एम सरप्राइज्ड बाय द न्यूज़। सरप्राइज्ड यानी ये न्यूज़ जो है वो मुझे सरप्राइज करता है, मुझे हैरान कर देता है। दूसरा जुमला देखिए, द न्यूज़ सरप्राइज इज सैम। सैम एक शख्स है। सैम इज सरप्राइज्ड बाय द न्यूज़। इज सरप्राइज्ड इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्बल, बी का जो फर्स्ट फॉर्म है। सरप्राइज्ड पैसिव वॉइस सेंटेंस है, सरप्राइज्ड बाय द न्यूज़ यानी न्यूज़ खबरें सैम को हैरान करता है या करते हैं। द न्यूज़ सरप्राइज इज अस। तीसरा जुमला देखिए, अस प्लूरल है, वी आवर अस। ऑब्जेक्टिव केस इसका जो है वो प्लूरल है तो इसलिए हम यहाँ पे आर लिखेंगे। वी आर सरप्राइज्ड बाय द न्यूज़। वी आर सरप्राइज्ड बाय द न्यूज़। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अब हम यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस की नेगेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। मसलन एक जुमला है, द न्यूज़ डोंट सरप्राइज मी। आई एम नॉट सरप्राइज्ड बाय द न्यूज़। आई एम नॉट सरप्राइज्ड बाय द न्यूज़। दूसरा जुमला आप देखिए, द स्टोरी डजंट सरप्राइज सैम। डजंट सरप्राइज सैम। सैम is not surprised by the story. Sam is not surprised by the story. तो ये तरीका है सिंपल सा, यानी हम एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में इस मेथड के तहत, इस तरीके के तहत चेंज कर सकते हैं। एक बार फिर देखिए, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस सेंटेंसेस को हम यानी प्रेजेंट टेंस के जो जुमले होते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं पहला जुमला मेल्ड, ये पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस का जुमला है। यानी जुमले का जो मफ़हूम होता है वो एक होता है, यानी इसकी मानी जो है वो एक है, लेकिन इसका जो तरीका है अल्फाज का वो हम चेंज करते हैं। तो इसलिए हम एक एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं, लेकिन वही तर्ज होता है जुमले का। ज़्यादातर जो खबरें होती हैं, जो कन्वर्सेशन होती हैं, आम तौर पर वो पैसिव वॉइस में होती हैं ज़्यादातर। द टीचर करेक्ट्स आवर होमवर्क इज़ करेक्टेड बाय द टीचर। इसी तरह सिंपल प्रेजेंट टेंस की जुमले जैसे कि आप देख रहे हैं, बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल, यानी बी का मतलब क्या है, बी की जो हालतें हैं, मसलन प्रेजेंट में इज़, एम, और पास्ट में इसी तरह वाज, वर, अवर, पेयर परफेक्ट में हैव और हैव बीन वगैरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये है तमाम सिंपल सा तरीका, यानी किसी एक्टिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करने का या पैसिव सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में चेंज करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। तो उम्मीद है आप इस लेसन से मुस्तफ़ीद होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।